धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। पहला राजा 13 अध्याय और अगर हम 14 वचन से पढ़ते हैं तो 11 वचन पढ़ेंगे। पहला, बीतल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उसे दिन बीतल में किए थे, और जो बातें उस राजा ने राजा से कही थी उनके भी उसने अपने पिता से कह सुनाया। उसकी बेटे ने तो यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया। अतः उनके पिता ने उनसे पूछा वह किस मार्ग से चला गया, और उसने अपने बेटे से कहा मेरे लिए गदहे पर काठी बांध। तब उसने गदहे पर काठी बांधी और वह उस पर चढ़ा और परमेश्वर के जन के पीछे जाकर उसे एक बाज वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया और उससे पूछा परमेश्वर का जो जन यहूदा से आया था क्या तू ही है? उसने कहा वही हूँ। उसने उससे कहा मेरे घर चल भोजन कर। उसने उससे कहा मैं न तो तेरे संग लौट सकता और न तेरे संग घर में जा सकता हूँ, और न मैं इस स्थान में तेरे संग रोटी खाऊंगा न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहाँ न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उसे न लौटना। यहाँ बीतल में वहाँ एक यरोबाम का व्यक्ति था जो राजा सुलेमान का लड़का था, और उसने एक वेदी बनाई। वो अपनी सोच से वेदी बनाई। परमेश्वर का भवन था, उस भवन में वो जाना बंद कर दिया और उसने वेदी बनाई। सोचा कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बलि चढ़ाऊँगा, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाऊँगा। और उसने वेदी बनाई और वेदी बना के उस पर धूप जलाया, और जब धूप जलाया तो परमेश्वर का जन वहाँ पे आया और उसे बोला हे वेदी हे वेदी, तेरे ऊपर जो यहाँ पे इस खानदान में एक एशिया नाम का लड़का पैदा होगा और सारे तेरे लोगों को क्या करेगा, वो ख़त्म करेगा। तेरे ऊंचे ऊंचे पे पहाड़ पे जितनी मूर्तियाँ बनाई है, जितना है वो सब क्या करेगा, वो तोड़ डालेगा। उसके बाद में उसने कहा वेदी हे वेदी, इस पे ये चिन्ह होगा कि वेदी बीच से फट जाएगी, और इस पे जो राख जो उसने आग जलाई, धूप जलाई है, वो फट जाएगी और राख गिर जाएगी नीचे। और ऐसा हुआ कि उसने यरोबाम ने उसको पकड़ना चाहा नबी को, परंतु उसका हाथ सूख गया। और सूख गया तो उसने कहा तेरे परमेश्वर से प्रार्थना कर कि मेरा हाथ सही हो जाए। और जब वो प्रार्थना किया तब उसका हाथ सही हो गया। तब राजा बोला मेरे घर चल और खा और पी। परमेश्वर का जन, अगर हम परमेश्वर को मानते हैं तो हमें धूप जलाना, अलग से धूप नहीं जलाना है। धूप बोलेगा तो हमें अलग से एक्स्ट्रा सोच के प्रार्थना में नहीं चलना। हमें पूछना है, हमें पासवान को पूछना है, सेवक को पूछना है कि हमें आगे करना क्या है, मैं इस तरह से चल रहा हूँ, क्या सही है गलत है। हमारी प्रार्थना है, जो हमारी धूप जल रही है वो कहाँ जा रही है। धूप बोलेगा तो प्रार्थना, हमारी प्रार्थना कहाँ जा रही है, पहले आसमान में, दूसरे आसमान में, या परमेश्वर के पास जा रही है। पहले आसमान में जा रही है तो शैतान घर में आके बेवकूफ़ बना के बैठेगा। अगर हमारी प्रार्थनाएं दूसरे आसमान में जा रही है, स्वर्ग में जा रही है, यीशु मसीह के पास जा रही है,
परमेश्वर पिता के पास जा रही हैं, तो वहाँ से हमारी प्रार्थनाओं में आग मिला हुआ आएगा और शरीर पूरा आग से भर जाएगा, शरीर सामर से भर जाएगा, बंधनें टूट जाएगी, रुकावटें टूट जाएगी। हम देखते हैं दानियल पुस्तक में, जब वहाँ पे राजा ने मूर्ति बनाई 6 हाथ चौड़ा सोने की, 60 हाथ ऊंचा मूर्ति बनाई, और राजा ने सभी को बुलाया, बोला जब भेन बांसुरी बीड़ा शहनाई डफ सितार बजेगा और सभी लोग क्या करेंगे, उसके सामने मूर्ति के सामने सिर झुकाएंगे। और जब वहाँ पे सिर झुकाना हुआ बजा तो शतरक मिशक अभिनंदगी 3 यहूदी थे, उन लोगों ने सिर नहीं झुकाया। वहाँ के जो लोग थे चुगली खाई, राजा से कहा, हे राजा क्या तूने आज्ञा नहीं दी थी, तू आज्ञा दे। फिर भी ये लोग ने, तीनों ने शतरक मिशक अभिनंदगी, तीनों यहूदी तेरे मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। राजा झुलझुला उठा, उनको बुलाया और पूछा और कहा, तुम लोगों ने आखिर ऐसा क्यों किया? उसने कहा, हे राजा मैं तेरे मूर्ति बनाई हुई देवता के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। तब राजा ने कहा, भट्ठी को 7 गुना दहकाओ, और भट्ठी को 7 गुना और तेज दहकाया गया। उसमें शतरक मिशक अभिनंदगी को, एक बहुत सूरवीर को बुलाया गया, पहलवान को, उसको रस्सी से बांधा गया और उसने उठा के फेंक दिया आग के अंदर, शतरक मिशक अभिनंदगी को। और जब तीनों को फेंका तब क्या हो गया, वो देख रहा है, जो व्यक्ति फेंका वो वहीं पे जल के मर गया। और राजा देख रहा है, नबूकदनेस्सर राजा कि वो तीनों आग में टहल रहे और उनके साथ परमेश्वर का पुत्र भी टहल रहा है। उसने पूछा, क्या मैंने भट्टी में 3 लोग को नहीं फेंकवाया था? बोले, हाँ राजा तूने 3 ही लोग को फेंकवाया था। बोले, चौथा कौन है? और बाइबल बताती है वो चारों आग के अंदर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। उनको ऐसी कठिन परीक्षा देनी पड़ी, ऐसी कठिन उनके जीवन में तकलीफ उठाना पड़ा। आग के अंदर फेंका गया, वो लोग डरे नहीं, पीछे हटे नहीं, लड़ते रह गए। और जब उनको राजा ने हाथ जोड़ा, बोला, मैं जानता हूँ तुम लोग तीनों बाहर आ जाओ, तुम्हारा ही परमेश्वर सच्चा है। तब वो राजा ने तीनों को बाहर आने के लिए बुलाया, और जब आए तो देख रहा है न उनके सिर का बाल जला, न उनकी मूछें दाढ़ी जली, न उनका दाढ़ी जला, न उनके कपड़े जले, न उनके बदन से आग की कुछ भी बदबू आई। राजा सोचने लगा ये क्या हो गया। तो आग में डालने के बाद जला क्या? आग में डालने के बाद जो बंधन था वो जला, जो रस्सी से बांधा गया था वो जला। आज जब हम संगति में बैठते हैं या हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं, तो जो मेरे जीवन का बंधन है वो जल जाता है, जो जीवन की रुकावट है वो जल जाता है, अंधकार की शक्तियाँ जल जाती है। इसलिए हमें परमेश्वर की संगति में रहना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। और परमेश्वर के दास जो भी वचन से बातें करते हैं, अगर कोई आत्मा हमें मिलती है और हमें बताती है तो भी हमें उस पर भरोसा नहीं करना है। बाइबल में लिखा है मेल खा रहा है तो ठीक है, मेल नहीं खा रहा है तो हमें उस पर भरोसा नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पहला राजा 13 अध्याय 17 वचन में पढ़ने जा रहा हूँ आपके लिए, 17-18। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि वहाँ न तो रोटी खाना और न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू जाएगा उससे न लौटना। उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूँ। वहाँ परमेश्वर अपने दास को बोला था
कि बीतल जाना, यरोबाम से बात करना और वहाँ से चले आना, लेकिन जिस रास्ते से जाना उस रास्ते से वापस मत आना, दूसरा रास्ता पकड़ लेना। और परमेश्वर दो बातें और कहा था, वहाँ पे न पानी पीना न वहाँ पे खाना खाना। और वहाँ पे खाना खाया और वो व्यक्ति जब वहाँ से लौटा दूसरे रास्ते से, तो दूसरा एक बूढ़ा नबी वहाँ रहता था और बूढ़ा नबी वहाँ था और उसका बेटा सारी बातें को जानता था। वो जाके अपने पिता से कहा और उसका पिता बोला गधे पे काठी बांध और मैं जाके उस भक्त को पकड़ता हूँ। और उसके अंदर ऐसा शैतान काम किया और तुरंत गया और उसको पकड़ा और पकड़ के उसको जब लेके आया, कहा देख जैसा तू नबी है वैसा मैं भी एक नबी हूँ। मुझे परमेश्वर का दूत ने कहा है कि जा, वो नबी है मेरा, वो जा रहा है, उसको लेके आ, उसका आदर कर, उसको खाना खिला, उसको कपड़े दे, उसको सब सेवा कर, वो नबी है मेरा। ऐसा वो झूठ बोला, दूसरा नबी झूठ बोला और झूठ बोल के उसको फंसा लिया अपने जाल में। और व्यक्ति आया, उसके साथ आया कि चलो परमेश्वर का दूत ने कहा है, उसके घर गया और खाना खाने जैसे ही बैठा, यहाँ लिखा है 20 वचन में, जब मेज पर बैठे ही थे कि परमेश्वर का वचन उस नबी के पास पहुँचा जो दूसरे के लौटा ले आया था। जो नबी बीतल में आया और जो नबी लड़के का बाप था, भूत सिद्धि करने वाले का बाप था, वो जाके उस नबी को लाया अपने घर और लाने के बाद उसमें खाना खिलाया। और जैसे वो खाना खाने बैठा वैसे ही वो नबी, झूठा नबी कहता है कि परमेश्वर उसके मन में बातें किया और वही झूठ बोल के उसको लेके आया और उसी के द्वारा परमेश्वर बोलता है कि बोल उसको, और वो उसको भविष्यवाणी करता है और कहता है परमेश्वर ने तुझे कहा था कि जिस रास्ते से तू जाना उससे न लौटना। परमेश्वर ने तुझे कहा था कि वहाँ न तो पानी पीना न तो खाना खाना, वहाँ रोटी मत खाना, और तूने यहाँ रोटी भी खाई पानी भी पिया है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुझे तुम्हारे पुरखाओं के संग मिट्टी नहीं दी जाएगी। कितना बड़ा धोखा हो गया उसके साथ, बहुत बड़ा धोखा हो गया उसके साथ। और बाइबल बताती है वहाँ से खाया पिया, जब वो जा रहा था रास्ते में एक सिंहा मिला, उसको क्या किया, सिंह ने फाड़ डाला। और फाड़ के बाइबल बताती है एक तरफ गधा खड़ा रह गया, एक तरफ सिंह खड़ा रह गया, बीच में वो पड़ा रह गया। किसी ने आके उस नबी को, जो झूठा नबी था, आके बताया और जब बताया वो नबी गया उसको लेके आया और लाके उसको क्या किया, गाड़ा और अपने लड़के को बोला कि यहाँ जब मैं मरूंगा तो इसी के बाजू मुझे भी क्या करना, दफना देना, क्योंकि मेरे वजह से मरा है। किसी भी भविष्यवाणी पे मैं भरोसा नहीं रखता हूँ। हालेलुया। झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमा देंगे। इसलिए केवल बाइबल में ही भरोसा रखना है, बाइबल में ही। साउल परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। परमेश्वर ने साउल को छोड़ के दाऊद को चुन लिया और जब साउल अकेला हो गया और सारे भूत सिद्धि करने वाले को वहाँ से भगा दिया था, साउल ने सबको भगा दिया था, लेकिन दूर एक स्त्री वो भविष्यद्वक्तिनी थी, भविष्यवाणियाँ करती थी लोगों के लिए। साउल कपड़े ओढ़ के गया, बोला मेरे लिए तू भूत सिद्धि करती है, तू मेरे लिए भूत सिद्धि करके बता। बोला तेरे लिए मैं क्या करूं, तुझे तो पता है साउल यहाँ सबको दुश्मन बना बैठा है, मार डालता है। लेकिन साउल ने कहा तुझे कुछ नहीं होगा, तू एक काम कर, मेरे लिए शमूएल को बुला। अब शमूएल परमेश्वर का नबी था, भूत सिद्धि करने वाले, इतना उसके पास पावर था कि उसने शमूएल को बुलवाया
और जब शमूएल से उसने बुलाया शमूएल को, तो उसने देखा कि ये तो शाऊल है। शमूएल बातें किया होएगा शाऊल से, क्या हुआ शाऊल बता। तब उसने देखा कि अरे ये तो शाऊल है। वो बोली तू मुझे साथ धोखा क्यों किया। आज ऐसे बहुत धोखा हो रहा है, बहुत धोखा हो रहा है। एक चर्च में एक स्त्री थी, उसके अंदर भविष्यवाणी करने की आत्मा थी और वहाँ बहुत भविष्यवाणी करती थी, आराधना करती थी। वहाँ के पासवान उसको बहुत इज्जत देते थे, मान देते, सम्मान देते थे। वो जो कहती थी वो करते थे। लेकिन वो पासवान एक पासवान को बुलाए प्रेयर के लिए, वहाँ पे वो पासवान गए तो ये पासवान के पास आत्मा परखने का वरदान था, आत्मा परखने का वरदान। और इन्होंने जाके जब वो आराधना कर रही थी भविष्यवाणी की, तब इन्होंने उसको प्रार्थना की, बोले ये झूठी आत्मा है, ये झूठी आत्मा है, भविष्यवाणी की आत्मा है। तब उन्होंने प्रार्थना की, तब उसमें से वो दुष्ट आत्मा निकली। और वहाँ के जो पासवान थे उनको बुरा लग गया, बोले अरे ये पासवान ऐसा कैसा बातें करते हैं। इतने दिन से उसके भरोसे मेरा चर्च चल रहा है, इतने दिन से उसके भरोसे कलसिया चल रहा है, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, भविष्यवाणियाँ हो रही है। अगर वो पासवान को भविष्यवाणी आत्मा परखने का वरदान नहीं होता तो झूठी आत्मा कितने को मार के नरक में लेके जाती। इसलिए वचन में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, परमेश्वर का वचन टलेगा नहीं, ये पूरा होके रहेगा। जब ये पूरा होगा तो हमें क्यों दूसरी जगह भरोसा रखना है, हमें क्यों किसी के बातों में फंसना है। हमें वचन को पढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो सारी बातें तुम्हें सुमिरन दिलाएगा, याद दिलाएगा। फिर पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो बुद्धि कैसे अंधा हो सकता है, बुद्धि लोक कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं ऐसी भविष्यवाणी पे भरोसा नहीं करता हूँ। परमेश्वर की आत्मा जिसके ऊपर आती है, जिसके अंदर आती है, उसकी दिमाग को खोल देती है। परमेश्वर की आत्मा चेतावनी देती है, पाप के विषय में, न्याय के विषय में वो सिखाती है। वचन कैसा पढ़ना है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 26, 27, 27 वचन में लिखा हुआ है, उसके तरफ से किया गया अभिषेक जो तुम में बना रहता है वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। कोई तुमको सिखा नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। उसके तरफ से किया गया अभिषेक तुम में बना रहता है, वही सिखाएगा। इसलिए किसी भी भविष्यवाणी, ऐसे बहुत से झूठी आत्माएं निकली हैं धरती पे जो काम कर रही हैं, बेवकूफ़ बना के रखी है। इसलिए वचन को पढ़ो, वचन पे विश्वास करो, वचन के अनुसार ज़िंदगी जियो और वचन यीशु मसीह के वचन में बने रहोगे। यीशु ने कहा है अगर तुम मेरे वचन में बने रहे और तब मैं तुम में बना रहूँगा और तुम मुझ में बने रहोगे, क्योंकि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। और तुम मेरे वचन में बने रहो। हमें यीशु के वचन में बना रहना है, हमें यीशु पे भरोसा रखना है। भविष्यवाणी जल्दी नहीं आती है। भविष्यवाणी साल, 6 महीना, 2 साल में एक आध बार कभी आ गई तो आ गई। बहुत दिमाग के पे जोर डालने के बाद भविष्यवाणी आती है। फटाफट भविष्यवाणी आ रही, यीशु को इतना टाइम नहीं है। वचन दिया गया संदेश देने के लिए। अगर भविष्यवाणी आती तो पतरस को कुरनेलियस के घर पे नहीं जाना पड़ता। भविष्यवाणी आ जाती, कुरनेलियस बपतिस्मा ले लेता, लेकिन पतरस को जाके कुरनेलियस को बताना पड़ा, सिखाना पड़ा। और जब वो मसीह का प्रचार, वचन का प्रचार कर रहा था, तब पवित्र आत्मा एक आके एक उन अन्य जातियों पे उतर आया। तब पतरस ने कहा क्या कोई जल की धारा को रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता कि अन्य जातीय बपतिस्मा ना पाए। और पतरस देखा पवित्र आत्मा उनसे उतरा। तब पतरस ने कहा इन्हें अब यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तो उनको वहाँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया गया। इसलिए जो कोई भविष्यवाणी करे
वो खुद भी अपने चाल को परखे, क्योंकि एक दिन हिसाब उसको देना है, परमेश्वर को बताना उसको है। प्रभु आप सभी को आशीष करे। अगर चाल अपना परख के चलो, बाकी प्रभु आशीष करेगा। आमीन। वचन को सुनो, वचन को पढ़ो और वचन पे चलो, यीशु के नाम से। आमीन आमीन।